हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कलरफुल एंड वेजिसफुल बिरयानी, जो कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इतना पसंद आएगी कि आप ये बिरयानी अपने गेस्ट के लिए भी बनाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए ये बिरयानी हम कैसे बनाते हैं, तो आइए मेरे साथ बनाइए। तो सबसे पहले मशरूम को हम अच्छे से वॉश करके इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। और यहाँ हमने लिए है ऑनियन। ऑनियन को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, इसे फ्राई करना है। और यहाँ हमने लिए गार्लिक। गार्लिक को भी हम छोटा छोटा चॉप करेंगे। और इसके बाद हमने लिए है गोभी। गोभी को भी हम थोड़ा कट कर लेंगे बीच में से, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके, इसलिए। और यहाँ ऑप्शनल है, अगर आपको कैबेज डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ सब्जियां चॉप हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा अदरक और हरी मिर्च ली है। तो यहाँ हमने 2 टमाटर का पेस्ट भी बनाया है, ये भी इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है इसमें सोया चंक्स, मिनी वाले, मिडिल वाले हैं जो कि। तो इनको हमने भिगो लिया था और ये अच्छे से फूल भी चुके हैं। तो इसको अब हम फ्राई भी करेंगे। तो चलिए अब प्रोसेसिंग करते हैं बनाने की। तो यहाँ हमने मोटे तले की कढ़ाई ली है, जो कि नॉन स्टिक है। मेरे पास यही थी तो मैंने ये ले ली। आपके पास अगर लोहे की तो आप लोहे की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तेल करीब 4 चम्मच ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल। और इसमें अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक ये रेड ना हो जाए। तो ये प्याज देखिए रेड हो चुकी है और थोड़ी क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे। तो इसमें अब हम कैबेज, जो हमने कैबेज सब्जी काटी थी, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ अब हम बासमती चावल या पुलाव वाले चावल ले लेंगे। ये चावल लंबे वाले हैं। और इनको अब अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और इन्हें धोने के बाद तुरंत हम इनको पका लेंगे। और इन्हें हमें पूरे तरीका से नहीं पकाना है, इन्हें हमें आधा पकाना है। क्योंकि जब बिरयानी बनाएंगे तो उसमें ये पूरी तरीके से पक जाएंगे। तो अभी हमें इन्हें बॉईल करना है, आधा बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ हम जो भिगो के हमने सोया रखी थी, उसको अब हम कोडिंग करेंगे। उसकी कोडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर दही लिया है 2 बड़े चम्मच। और आधी चम्मच हमने इसमें खटाई मतलब चाट मसाला डाला है। और आधी से कम चम्मच जिसमें हमने हल्दी, आधी से भी कम 1/4 चम्मच हमने इसमें मिर्च, और 1/4 से भी कम हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और इसमें अब हम आधा चम्मच बेसन भी ऐड करेंगे। और इसकी हम अच्छे से कोडिंग कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसे मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर रख देंगे, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए अंदर, मसाला अच्छे से मिल जाए, इसकी कोडिंग अच्छे से हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं वो आधे पक चुके हैं। और ये देखिए, ये चावल जो है ना वो आधे पके हैं। आप इस तरीके से दबा के देखिए, आप उसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है। और इस चावल को अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इन चावलों को हमें प्रॉपर तरीके से, जब हम बिरयानी में दम देंगे तब ये प्रॉपर तरीके से पक जाएंगे। तो अब इन चावलों को हम बाहर निकाल लेंगे एक जाली वाली प्लेट में, ताकि पानी सारा बाहर हो जाए। और चावल जो है वो अच्छे से सूखे सूखे हो जाए। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे। और ये अच्छे से अब चावल आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले हैं, बढ़िया, आधे कच्चे हैं। तो अब हम प्रोसेसिंग करेंगे इसका तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को हमने खोल लिया है, दालचीनी, काजू, तेजपत्ता, और यहाँ गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, पिसा हुआ। तो चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल लिया है करीब 4 चम्मच बड़ा। और इसमें अब हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। और खड़े मसाले को थोड़ी देर के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर।
तो इसमें हमने थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड किए हैं, जो कि हमारे पास पहले से ही रखे थे सूखे। आप चाहें तो इस ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने काजू भी लिए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब जो खड़ा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, काजू भी भुन चुके हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें कोटिंग करी हुई सोयाबीन चंक्स को फ्राई करेंगे। और आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सिंपल तरीके से सोयाबीन चंक्स को भिगोकर तब आप फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट अलग आएगा। बट आप इस तरीके से इसको कोटिंग करके फ्राई कीजिए मेरी तरह, और इसको जब आप बिरयानी में डालेंगे, ऐड करेंगे, उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाएगा सिंपल वाली सोयाबीन चंक्स से। तो अब हम इसमें मशरूम को भी फ्राई कर लेंगे, मतलब इसमें सब्जियों को अब हम सॉफ्ट कर लेंगे, सब्जियों को पका लेंगे, आधा आधा सब्जियां पका लेंगे फ्राई कर कर। तो इसमें अब हम गोभी को डालेंगे, गोभी को भी हम फ्राई कर लेंगे, और मटर, हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे इसमें। और इसे थोड़ी देर अब हम ढक कर रख देंगे। तो अब हम ढक्कन को हटाएंगे, क्योंकि ये सब्जियां जो हैं वो आधी पक चुकी हैं और हाफ फ्राई भी हो चुकी हैं कह सकते हैं। तो इसमें हमने भी पानी नहीं डाला है, इसे हाफ फ्राई किया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हमने यहाँ डाला है चाट मसाला, और आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, यहाँ हमने आधी चम्मच लाल मिर्च ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा मसाला, भुना हुआ जीरा, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है। और ये है गरम मसाला। अब इसमें हम आधा चम्मच से भी कम गरम मसाले को ऐड करेंगे, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से सब्जी में मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको अब हम इसमें ऐड करेंगे, और इसी के सब्जियों के साथ ही उस प्यूरी को, टमाटर की प्यूरी को पकाएंगे। तो इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। आपको जितना नमक पसंद है आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम लेयर बनाएंगे चावलों की, जो हमने अध पके चावल रखे थे उसकी अब हम इसके ऊपर लेयर बनाएंगे। और हम दूसरी लैंग्वेज में कह भी सकते हैं कि हम इन चावलों को अब दम देंगे, क्योंकि ये आधे पके हुए चावल हैं। तो इन्हें अब हम पूरे तरीके से पकाने रखेंगे। तो इस पर हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे, और इस लेयर को अच्छे से फैला लेंगे, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर लिए। आपको जिस हिसाब, अगर आपको कलर ऐड करने हैं तो आप करिए, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कलर लिए, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब इसके बाद इसके ऊपर, लेयर के ऊपर हम भुनी हुई प्याज को ऐड करेंगे। इसको अच्छे से फैला लेंगे जितने भी आपने प्याज फ्राई करके रखी है। और इसके ऊपर जो हमने कैबेज, बंद गोभी को फ्राई किया था, उसकी भी इसी के ऊपर लेयर बना देंगे। अच्छे से फैला देंगे पूरे लेयर पर। और इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आप यकीन मानिए, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइए इसी तरीके से। और इसके ऊपर अब हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे हमारे पास पुलाव मसाला भी था, तो हमने वो आधा चम्मच ऐड किया है। हमने ज़्यादा मसाला नहीं डाला, क्योंकि इसमें हमने अपने घरेलू मसाले डाले हैं, हमने दुकान के मसाले कम ही यूज़ किए हैं। तो हल्का सा इस पे हमने पुलाव मसाला भी ऐड किया है।
तो यहाँ पर मैंने जितनी भी प्याज की थी फ्राई, वो मैंने उसके ऊपर लेयर बना दी है। अब हम इसकी सेकंड लेयर बनाएंगे। इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। जो कलर मतलब बच गया था उसमें, वही कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको एक परत पे ही आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड परत पे अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो आनियन और कैबेज है उसकी फिर से हम एक लेयर बनाएंगे। तो अब हम इसकी सेकंड लेयर पर भी फ्राई करी हुई अनियन एंड फ्राई करी हुई कैबेज को स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे जो सोया चंक्स है वो कहाँ गए? वो भी हम इसी के ऊपर सेकंड लेयर पर ही ऐड कर कर और इसको अच्छे से थोड़ी देर दम देंगे, मतलब इसे ढक देंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंने काजू फ्राई किए थे वो सारे मैंने इसी के ऊपर ऐड कर दिए हैं सेकंड लेयर पर, और इसमें हम लगाएंगे दम। तो इसमें हमने करीब 5 मिनट दम लगाया और देखिए ये कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए, ये अगर आपको स्मेल टेस्ट करनी है तो आप अपने घर खुद बनाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए। जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको खिलाइए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और एकदम परफेक्ट बनी थी। ये मतलब बिरयानी जो मैंने बनाई है ना, ये आपको ठेले पे नहीं मिलेगी। आपको लगता है ना ठेले ठेले वाले तो जैसे आप मार्केट से खाते हैं वो लोग एसेंस डाल देते हैं, पुलाव एसेंस डाल देते हैं। आपको लगता होगा कि इसमें एक खुशबू आ रही है, वो खुशबू नहीं होती, वो एक एसेंस डाल देते हैं। आप मार्केट जाइए और दुकान वाले से खरीद के लाना, वो आपको ज़रूर देंगे। तो वो एक भ्रम होता है भाई, एसेंस क्या स्मेल, मतलब एक फ्रेग्रेंस डाल देना उसमें। तो ये जो इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, वो एक ओरिजिनल खुशबू आ रही है, मसालों की खुशबू आ रही है। तो आप चाहें तो आप भी ये खुशबू अपने घर पर बनाकर आप खुशबू ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी दिखने में भी लग रही है और नज़र ना लग जाए। मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था ये इतनी टेस्टी बनी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए आप भी अपने घर बना के खाइए और एकदम खिले-खिले, ये कहीं से भी मिक्स नहीं हुई है, मतलब चावल भी एकदम खिले-खिले बने हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आप भी अपने घर बनाइए और एन्जॉय कीजिए और आप सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं उसको खिलाइए। गुड बाय एंड टेक केयर।